राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं और उनका यह रूप अनादि अनंत माना जाता है। इस व्रत का महत्व इतना है कि जो कोई इसे श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके सभी दुख दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए पहली कथा आरंभ करते हैं। सुशीला और कंडू ऋषि की कथा। बहुत समय पहले सुमंत नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी दीक्षित धर्मपारायण और पतिव्रता स्त्री थी। उसके एक पुत्री हुई सुशीला। कुछ समय बाद दीक्षित का निधन हो गया। सुमंत ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी कठोर और स्वभाव से क्रूर थी। उसने सुशीला को बहुत दुख दिया। समय बीतने पर सुशीला का विवाह कंठू ऋषि के पुत्र से कर दिया गया। विवाह के बाद जब सुशीला अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, तो रास्ते में वे एक तालाब के किनारे रुकी। वहाँ कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थी। सुशीला ने उनसे पूछा, आप सब यह व्रत क्यों कर रही हैं? स्त्रियों ने बताया, आज अनंत चतुर्दशी है। इस व्रत से सभी संकट दूर हो जाते हैं, दरिद्रता मिटती है और घर परिवार में सुख शांति रहती है। सुशीला ने भी वही व्रत करने का निश्चय किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, कलश स्थापित किया और अनंत सूत्र 14 गांठों वाला धागा हल्दी से रंगा हुआ अपने हाथ में बांधा। उस दिन से उसके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। लेकिन एक दिन उसके पति ने देखा कि उसके हाथ में धागा बंधा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, ये धागा क्यों बांध रखा है? क्या इसमें कोई शक्ति है? सुशीला ने कहा, ये अनंत भगवान का प्रतीक है जो जीवन के कष्ट दूर करता है। परंतु पति ने अविवेकवश वह धागा फाड़कर फेंक दिया। इसके बाद उसके जीवन में दुख, गरीबी और कष्ट बढ़ने लगे। दोनों को घर छोड़कर भटकना पड़ा। एक दिन फिर वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां सुशीला ने व्रत किया था। वहां उन्होंने पुनः व्रत किया और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। अनंत भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः सुख समृद्धि प्रदान की। दूसरी कथा है पांडव और कृष्ण की कथा। जब पांडव ने अपना सारा राज्य जुए में खो दिया, तब वे वनवास में दुखी होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, हमारे इतने कष्ट क्यों हैं? क्या हमें कभी अपना राज्य वापस मिलेगा? श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, यदि तुम अनंत चतुर्दशी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और तुम पुनः राज्य करोगे। तब पांडवों ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा की और अनंत सूत्र बांधा। इस व्रत की शक्ति से उनके सभी कष्ट दूर हुए और अंततः महाभारत युद्ध के बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तीसरी कथा है शेष नाग, अनंत स्वरूप और राजा की कथा। एक बार एक धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में बार बार विपत्तियां आती थीं। कभी अकाल पड़ता, कभी युद्ध हार जाता, कभी परिवार में क्लेश बढ़ जाता। राजा बहुत दुखी हो गया। वह ऋषियों के पास जाकर बोला, मुनिवर, मेरे जीवन में इतने संकट क्यों हैं? कृपया मुझे उपाय बताइए। ऋषियों ने कहा, राजन, भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप ही समस्त संसार का आधार है। यदि तुम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत करो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने व्रत किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धारण किया। कुछ ही समय में उनके राज्य के सारे संकट दूर हो गए। प्रजा सुखी हुई और उसके परिवार में भी शांति हुई। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि। नंबर 1, सुबह स्नान करके शुद्ध होकर व्रत का संकल्प लें।
चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र या शेषनाग पर शयन करती मूर्ति स्थापित करें। कलश स्थापना करें, उस पर नारियल रखें। भगवान विष्णु को फूल, दीप, रोली, चावल अर्पित करें। हल्दी से रंगा हुआ कच्चा धागा लें, उसमें 14 गांठें लगाएं। यही अनंत सूत्र कहलाता है। पूजन के बाद पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधे कथा सुने और ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। 14 वर्षों तक निरंतर यह व्रत करने का संकल्प लें। व्रत के नियम: पूरे दिन उपवास रखें, क्रोध, झूठ और अपवित्रता से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, व्रत को बीच में न तोड़ें। 14 साल तक लगातार यह व्रत करने से ही पूर्ण फल मिलता है। इस व्रत का क्या महत्व है, आइए विस्तार से जानते हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, संतान सुख और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जीवन से सभी बाधाएं और क्लेश दूर होते हैं। तो ये रही दोस्तों अनंत चतुर्दशी की पौराणिक 3 कथाएं और उसके नियम, पूजन विधि, सब कुछ। अब आइए शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी की एक छोटी सी पारिवारिक कथा। बहुत समय पहले एक बड़े नगर में धर्मदत्त नामक सेठ रहता था। उसका परिवार बड़ा संयुक्त परिवार था। धर्मदत्त की पत्नी धर्मावती, उसका बड़ा बेटा रामेश्वर और बहू सावित्री, छोटा बेटा श्याम सुंदर और बहू लक्ष्मी, बेटी नंद सुहासिनी जो ससुराल से अक्सर मायके आते जाते रहती थी। घर में सास, बहुएं, देवरानी, जेठानी, नंद सब मिलकर रहते थे। लेकिन परिवार बड़ा होने के कारण आपसी ईर्ष्या, तकरार और मनमुटाव भी होता रहता था। भाद्रपद मास आया, नगर में हर ओर अनंत चतुर्दशी व्रत की धूम थी। महिलाएं 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बनाकर पूजन की तैयारी कर रही थी। सास धर्मवती बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने अपने घर में व्रत करने का निश्चय किया और बहुओं को बुलाकर बोली, बेटियों, इस बार हम सब मिलकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे। यह व्रत करने से घर के संकट दूर होंगे और भगवान विष्णु की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त होगी। जेठानी सावित्री बोली, माँ, मैं अवश्य करूँगी। सुना है इस व्रत से परिवार में शांति रहती है। परंतु देवरानी लक्ष्मी थोड़ी अभिमानी थी। उसने कहा, माँ जी, मैं तो रोज भगवान को याद करती हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस व्रत की। धागा बांधने से क्या सुख समृद्धि आएगी। ये सुनकर नंद सुहासिनी बोली, भाभी, ऐसा मत कहो, ये व्रत बहुत शक्तिशाली है। अगर श्रद्धा से किया जाए तो जीवन की हर कठिनाई दूर होती है। सास ने प्यार से समझाया, बेटी, श्रद्धा से किए गए व्रत पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाते। चतुर्दशी के दिन घर में पूजा की तैयारी हुई। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया गया, उस पर भगवान विष्णु का चित्र और कलश स्थापित किया गया। सास बहू ने मिलकर पूजन किया। सभी ने 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बनाया। जेठानी सावित्री ने पूरे मन से व्रत किया। देवरानी लक्ष्मी ने पूजा तो की, पर मन से विश्वास नहीं था उसे। नंद सुहासिनी ने भी नियम पूर्वक व्रत किया। पूजा के बाद कथा सुनाई गई और अनंत सूत्र बांधा गया। कुछ समय बाद घर में अचानक विपत्तियां आने लगी। व्यापार में घाटा हुआ, घर में कलेश बढ़ने लगे, परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे। सास ने सोचा, ये सब किस कारण से हो रहा है। तब एक दिन उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और बोले, धर्मवती, तुम्हारे घर में सभी ने श्रद्धा से व्रत किया, पर एक ने बिना विश्वास के व्रत किया। श्रद्धा के बिना व्रत का फल अधूरा रहता है। जब तक सब परिवारजन मिलकर पूरे मन से अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं करेंगे, तब तक घर में शांति नहीं रहेगी। धीरे धीरे घर में विवाद बढ़ गया। देवरानी जेठानी में झगड़े होने लगे। जेठानी सावित्री मेहनती और धार्मिक थी। देवरानी लक्ष्मी खर्चीली और अभिमानी थी। नंद सुहासिनी ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु देवरानी नहीं मानी। एक दिन गुस्से में उसने अनंत सूत्र उतार कर फेंक दिया और बोली,
ये धागा मेरे किस काम का, इससे कुछ नहीं होगा। उस दिन से घर की स्थिति और बिगड़ गई। सास धर्मावती बहुत चिंतित हुई। उसने पूरे परिवार को बुलाकर कहा, बेटियों और बेटों, ये अनंत सूत्र भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। जब तक हम सब मन से इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक घर में सुख शांति नहीं मिलेगी। नंद सुहासिनी बोली, भाभी लक्ष्मी, भगवान को धागे में मत देखो। ये धागा तो केवल प्रतीक है। असली शक्ति तो हमारी आस्था और विश्वास में है। धीरे धीरे लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पश्चाताप किया और कहा, माँ जी, अब की बार मैं पूरे मन से व्रत करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगले वर्ष सभी ने मिलकर पुनः व्रत करने का निश्चय किया। इस बार पूरा परिवार, सास, जेठानी, देवरानी, ननद, बच्चे और पुरुष सब ने श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। सभी ने 14 गांठों वाला धागा बांधा, कथा सुनी और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। व्रत के प्रभाव से व्यापार में लाभ होने लगा। बीमारियां दूर हुईं और घर में शांति लौट आई। देवरानी और जेठानी के बीच जो मतभेद थे वे भी समाप्त हो गए। परिवार ने समझा कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किए गए व्रत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो मित्रों, दोस्तों और भक्तों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परिवार में यदि सब मिलकर व्रत करें तो घर में शांति और समृद्धि आती है। व्रत केवल दिखावा नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। सास, बहू, देवरानी, जेठानी, नंद सबको मिलजुल कर श्रद्धा से व्रत करना चाहिए। अनंत सूत्र केवल धागा नहीं बल्कि भगवान विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक है। इस कहानी का निष्कर्ष, अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, रोग शोक दूर होते हैं और परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। तो ये रही अनंत चतुर्दशी से जुड़ी कथा और पारिवारिक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।